फॉर्मूला टैब का अगला ग्रुप हम उपयोग में लेंगे वो फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप। अच्छा, फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप में देखिए बहुत सारे कमांड्स हैं, जैसे कि देखो ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरोज, शो फॉर्मूलाज, एरर चेकिंग, ट्रेस एरर, इवेल्यूट फॉर्मूला, वॉच विंडो। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे दे रखे उसके कमांड्स। अच्छा, सबसे पहला हम कमांड उपयोग में ले रहे हैं ट्रेस प्रेसिडेंट। अच्छा, ये ऑप्शन जो दे रखा है, ये कमांड दे रखा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए तरीके से काम में ले सकते हैं कि हमने जो भी सेल में नंबर्स टाइप कर रखे हैं और इन सभी को हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो हम चाहते हैं कि उन पे बन जाए एक इंडिकेटर कि जो फॉर्मूले से रिजल्ट हमने निकाला है और वो कौन कौन से नंबर से हुआ है कैलकुलेट। तो इसकी देख सकते हैं परिभाषा दे रखे, ये ऑप्शन जहां एक फॉर्मूला है वहां से लेकर एक तीर का निशान बनाता है जिससे मिलकर वह वैल्यू आती है। अब आप इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे, चलिए देखिए हम एक्सेल शीट में इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले कि मैंने यहाँ पर कुछ नंबर टाइप किए। नंबर टाइप करने के बाद मैंने किसी सेल में इन दोनों का कैलकुलेशन किया, जैसे कि मैंने इन दोनों नंबर्स को किया ऐड, जिसमें मैंने इक्वल करके साथ में सेलेक्ट कर दिया एक पहली सेल और उसके बाद प्लस लगा के दूसरी सेल सेलेक्ट की, तो इन दोनों का यहाँ पे आ गया एडिशन। अब जैसे इन दोनों की जोड़ आ गई, बट हम चाहते हैं कि ये जो जोड़ कैलकुलेट हुई है 110 नंबर, ये कौन कौन से नंबर से कैलकुलेट हुई है, आप इसे टारगेट करके इस तरीके से बताना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ऑप्शन यूज में ले रहे हैं फॉर्मूला ऑडिटिंग का ट्रेस प्रेसिडेंट। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक तीर के निशान यहाँ पे इंडिकेट हो चुके हैं, एक 50 नंबर पे, एक 60 नंबर पे। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन दे रखा है ट्रेस डिपेंडेंस। अच्छा, ट्रेस डिपेंडेंस की देखिए परिभाषा दे रखी है, ये ऑप्शन जहाँ एक वैल्यू है वहां से लेकर एक तीर का निशान बनाता है जिसमें उस वैल्यू का उपयोग किया गया है, यानी यूज किया गया है। चलिए किस तरीके से आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अब इस बार मैंने एक वैल्यू टाइप की किसी भी सेल में, और आप इस वैल्यू को बार बार कैलकुलेट कर रहे अदर एक सेल में फॉर्मूला बनाकर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दिया, 10 नंबर को सिलेक्ट किया और इसके साथ में मैंने 100 प्लस कर दिए, तो यहाँ पे 110 नंबर आ गया। ऐसे ही मैंने किसी और सेल में कर्सर रखे एक फॉर्मूला और बनाया जिसमें वापस मैंने 10 नंबर को सिलेक्ट किया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 से, तो 10 इंटू 5 ये हो गया यहाँ पे 50। अब आप यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि ये 10 नंबर कौन कौन सी सेल में उपयोग में आया है, तो इसके लिए हम ये ऑप्शन काम में लेंगे ट्रेस डिपेंडेंट्स। और जैसे हमने इस पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं तो 10 नंबर ने दो सेल को सेलेक्ट किया या टारगेट किया, 110 और 50 को। तो इस प्रकार आप उपयोग में लेंगे ट्रेस डिपेंडेंट कमांड्स। अच्छा, आपकी इस सेल के अंदर या शीट के अंदर जितने भी एरो या तीर के निशान बना रखे हैं, आप इन्हें हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम तीसरा ऑप्शन उपयोग में लेते हैं रिमूव एरोस। अच्छा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रिमूव एरोस, यानी इसमें जितने भी एरो शो हो रहे हैं उन्हें वो करेगा रिमूव। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, ये सभी एरो को कर दिया इसने इस तरीके से रिमूव। फॉर्मूला ऑडिटिंग का अगला कमांड आएगा शो फॉर्मूला। अच्छा, शो फॉर्मूला की आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इस ऑप्शन की सहायता से जो वैल्यू जिस फॉर्मूला से आई है उस वैल्यू की जगह वह फॉर्मूला को शो करेगा। अर्थात आप जिस सेल में जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर आप उस फॉर्मूले को देखना चाहते हैं अपनी शीट में, तो इसके लिए हम शो फॉर्मूला कमांड का उपयोग करेंगे। चलिए देखते इसका प्रैक्टिकल आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो अपनी शीट में यहाँ पर हमने देखो एक मार्कशीट बना रखी है जिसमें हमने टोटल भी कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ पे परसेंटेज भी कैलकुलेट कर रखा है। या इसके अलावा पूरी शीट में आप जो भी फॉर्मूले उपयोग में लेंगे, अगर उनकी जगह इनका रिजल्ट नहीं आकर उनका फॉर्मूला शो करवाना है, तो इसके लिए हम सीधा यहाँ पे कमांड यूज में ले रहे हैं फॉर्मूला टैब का, फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप में शो फॉर्मूला। अच्छा, नाम से ही जैसे पता चल रहा है शो फॉर्मूला। आपने जैसे इस पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं अपनी शीट में जहां जहां हमने फॉर्मूले कैलकुलेट करवाए थे वहां पर सारी जगह पर फॉर्मूले शो हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला शो हो गया है, यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला शो हो गया। इसी प्रकार पूरी शीट में और भी कहीं आपने फॉर्मूले कैलकुलेट किए होंगे तो वो सभी शो हो जाएंगे। अच्छा, वापस इसे नॉर्मल करना चाहते हैं यानी इनका रिजल्ट शो करना चाहते हैं, तो दोबारा हम इसी कमांड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने शो फॉर्मूला पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि वहां पर वापस इनका रिजल्ट शो हो चुका है। इसी प्रकार
फॉर्मूला ऑडिटिंग का अगला कमांड आएगा एरर चेकिंग। अच्छा, इस कमांड की आप डेफिनेशन देख सकते हैं। अप्लाई किए गए फॉर्मूला में आने वाली एरर को चेक करने के लिए इस फॉर्मूले या इस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर अपन ने जो भी फॉर्मूला ऐड किया है, अगर उसमें कोई भी आपने गलती करी है या कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया, इक्वल के साथ में मैंने गलती से यहाँ पे अल्फाबेट पे क्लिक कर दिया और इसके साथ मैंने किसी नंबर को कैलकुलेट करने की कोशिश की, और जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो आप देख सकते हैं उनका रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हुआ है। अच्छा, अब हम चाहते हैं यहाँ पे चेक करना है हमने क्या गलती करी, क्या एरर यहाँ पर आ रही है, तो हमने क्लिक किया यहाँ पे एरर चेकिंग कमांड पे। एरर चेकिंग कमांड पे जैसे ही हमने क्लिक किया तब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जिस सेल को सेलेक्ट किया था उस सेल का एड्रेस आ रहा है, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि हमने जो वैल्यू टाइप करी है, जैसे अ वैल्यू यूज इन फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप, मतलब आपने एक गलत डेटा को सेलेक्ट कर दिया जिसके साथ वो न्यूमेरिक वैल्यू ऐड नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि जो एरर हमने यहाँ पे शो हो रही थी उसे इग्नोर करना, तो यहाँ पे इग्नोर एरर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसे वापस बदलना चाहते हैं तो एडिट इन फॉर्मूला बार पे क्लिक करके इसे बदल सकते हैं। ऐसे ही हमने अगर बहुत सारी जगह पर इस तरह का कुछ वर्क किया हो तो नेक्स्ट और पहले वाली वापस वैल्यू में जाने के लिए प्रीवियस पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप चेक करवा सकते हैं एरर चेकिंग ऑप्शन के जरिए कि हमने कौन से डेटा को गलत सेलेक्ट करके यहाँ पर मिस्टेक करी है। इसी तरीके से हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेस एरर। अच्छा, ट्रेस एरर चेकिंग का ही ऑप्शन था, ठीक है ना, जो इसके साथ आप उपयोग में ले सकते हैं। ये ऑप्शन वहां से लेकर तीर का निशान बनाता है जहां पर एरर आई है। चलिए देखते हैं, इसके साथ ही एरर चेकिंग ऑप्शन के साथ ही ये ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रेस एरर। जैसे ही हमने यहाँ पे कोई भी चीज शो नहीं हुई क्योंकि मेरा कर्सर अलग जगह पे रखा हुआ था, अलग सेल में, और जहां हमने एरर आ रही थी वहीं पे अगर कर्सर रख के आपने जैसे ही ट्रेस एरर पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं एक एरो का साइन बन गया। अच्छा, एक डेटा टाइप हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पे, एक सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, जो रॉन्ग डेटा था, और एक हमने न्यूमेरिक डेटा को सेलेक्ट किया था। तो इसने उस एरर को ट्रेस कर दिया कि आपने इन डेटा को सेलेक्ट करते हुए ये गलती करी थी। तो इस तरीके से हम एरर चेकिंग ऑप्शन से और ट्रेस एरर ऑप्शन से इस तरीके से चेक करवा सकते हैं कि हमने कहाँ गलती करी है और उसे कहाँ से ट्रेस करवाना था। अच्छा, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इवैल्यूएट फॉर्मूला। अच्छा, इवैल्यूएट फॉर्मूला जिसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन की सहायता से शीट में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू किस फॉर्मूला से आई है हम उसे देख सकते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं हम प्रैक्टिकल करके इसका। तो हमारे सामने ये शीट है। अब इस शीट में हमने बहुत सारी जगह फॉर्मूला ऐड करके कुछ कैलकुलेशन कर रखी है। अब आपने अगर यहाँ पर एक सेल पे क्लिक कर रखा है और पता करना चाहते हैं कि हम इसे किस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट किया है, यानी इवैल्यूएट करना, कि हम इसे पता करें कि यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूला इसे कैलकुलेट के लिए हमने काम में लिए थे। तो फॉर्मूला ऑडिटिंग का इवैल्यूएट फॉर्मूला कमांड पे हमने क्लिक किया। अब इसके डायलॉग बॉक्स में देख सकते हैं इसका एड्रेस भी रेफरेंस के रूप में आ चुका है यहाँ पे, और इसका इवैल्यूएशन में जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करवाया था वो भी शो हो चुका है। दोबारा जैसे हम इवैल्यूएट करेंगे तो उसमें करंट टाइम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। वापस जो रिस्टार्ट करेंगे तो ये वापस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमने जिस सेल पे जो नंबर लिखे हुए हैं उसे किस तरीके से हमने कैलकुलेट करवाया है। इसी तरीके से बढ़ते हम अगले कमांड की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके बाद में वॉच विंडो। अच्छा, इस कमांड के नाम से पता चलता है, और इसकी देखा आप देख सकते हैं डेफिनेशन। इसे वॉच विंडो पर क्लिक करके हम बुक, शीट, सेल, नेम, फॉर्मूला को शो कर सकते हैं। अर्थात आपकी शीट में जिस सेल का जो भी एड्रेस है और उसकी अगर आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन पता करना, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी कर रखी है, या फिर अगर आप यहाँ पे ब्लैंक सेल पे भी क्लिक करके रख सकते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ पे 77% पे क्लिक किया और क्लिक किया मैंने वॉच विंडो कमांड पे, और इसका डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगा। अब दोबारा जैसे आप एड वॉच करेंगे, जो कि हमने पहले से इसका सेल का एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर ही रखा था, वरना इसके बाद में हम दोबारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने क्लिक किया अभी ऐड पे, अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, जैसे कि ये जो सेल और उसमें जो लिखा गया नंबर है। अच्छा, पहले तो पूरी फाइल को हमने किस नाम से सेव कर रखा है, जैसे कि दिखा रहा है आपको मेरिडियन नाम से सेव कर रखा है, तो यहाँ पे वो भी आ गया। एंड ये पूरी बुक किस नाम से सेव है,
फिर ये वर्कशीट, अब आप कौन सी वर्कशीट में काम कर रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। शीट 1 हम इसे उपयोग में ले रहे थे अभी, और आपने जो नंबर सेलेक्ट कर रखा है उस सेल का एड्रेस क्या है वो भी शो हो चुका है यहाँ पर, और करंट वैल्यू कितनी है, और ये वैल्यू अगर किसी फॉर्मूला से कैलकुलेट हुई है तो ये भी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप दोबारा किसी और सेल के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना चाहते हैं, दोबारा एड वॉच कमांड पे क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एक अदर नंबर्स का एक रेफरेंस दिया, दोबारा मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, और इस बार आप देख सकते हैं जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की थी यहाँ पे उसका एड्रेस यानी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट आ चुकी है। वही वर्कबुक, शीट कौन सी काम में ले रहे हैं, सेल जिसको आपने सेलेक्ट करा था अभी, और करंट वैल्यू, और इसमें हमने कोई फॉर्मूला लगाया नहीं है तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला शो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वॉच विंडो कमांड का उपयोग करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमने जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक करी है तो उसे आप डिलीट वॉच के जरिए हटा भी सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से वो कंप्लीट यहाँ से हट चुका है। तो ये था हमारा फॉर्मूला ऑडिटिंग और उसके सारे कमांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। फॉर्मूला टैब का अगला ग्रुप आता है यहाँ पे कैलकुलेशन ग्रुप। अच्छा, कैलकुलेशन ग्रुप में आप देख सकते हैं निम्न प्रकार के कुछ कमांड्स मिलेंगे आपको, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कैलकुलेशन ऑप्शन, दूसरे नंबर पे आता है कैलकुलेट नाउ, और तीसरे नंबर पे दे रखा है कैलकुलेट शीट। चलिए देखते हैं एक एक के बारे में, हम प्रैक्टिकल करके भी और साथ में देखते हैं इनकी डेफिनेशन के हिसाब से आप किस तरीके से इनका उपयोग कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कैलकुलेशन ऑप्शन। अच्छा, इसकी आप परिभाषा देख सकते हैं। इस ऑप्शन द्वारा हम एक्सेल शीट में की जाने वाली कैलकुलेशन को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है यहाँ पे ऑटोमेटिक और मैनुअल, यानी दो तरीके से ये कैलकुलेशन को चेंजेस करके दिखाएगा। चलिए करके देखते हैं हम प्रैक्टिकल। तो जैसा कि हमारे सामने एक शीट दे रखी है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हमने यहाँ पे टोटल और परसेंटेज भी कैलकुलेट कर चुके हैं इन सभी स्टूडेंट्स का, बट अगर आप किसी नंबर का डेटा यानी कोई भी सब्जेक्ट का डेटा, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे करता हूँ चेंजेस, ठीक है ना, और कैलकुलेशन ऑप्शन में अभी यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट है ऑटोमेटिक, और जब भी आप जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू को अगर बदलते हैं तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट कर रखा था टोटल और परसेंटेज वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। और ये ऑटोमेटिक चेंज होने की वजह सिंपल सी वो है कैलकुलेशन ऑप्शन में सेलेक्ट है अभी ऑटोमेटिक। बट अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक बदलाव नहीं हो, ऑटोमेटिक चेंजेस नहीं हो, तो इसके लिए आप कैलकुलेशन ऑप्शन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मैनुअल। अगर आपने मैनुअल कर रखा है तो जब तक आप नहीं चाहेंगे वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चेंजेस नहीं होगी। जैसे कि मैंने 44 की जगह यहाँ पे 60 यानी 60 टाइप कर दिया, 65 की जगह मैंने यहाँ पे 45 टाइप कर दिया, बट आप देख सकते हैं अभी टोटल और परसेंटेज इन सभी डेटा पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब ये कैलकुलेशन चेंज होनी चाहिए, तो इसके लिए हम इसी ग्रुप का हम दूसरा ऑप्शन काम में लेंगे कैलकुलेट नाउ, और आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं। यूजर मैनुअल ऑप्शन का उपयोग करके वर्कशीट में किए गए वैल्यू में जो भी चेंजेस है वो कैलकुलेट करवा सकता है, और इसके आप शॉर्टकट की भी उपयोग में ले सकते हैं F9। चलिए आप इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे। तो जैसे हमने इस ग्रुप में कैलकुलेशन ऑप्शन ग्रुप में जाके यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे तो जो चेंजेस था वो ऑटोमेटिक सारा कंप्लीट चेंज हो चुका है, और ये काम आप F9 शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं। अच्छा, पूरी शीट में अगर आप एक साथ वो बदलाव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑप्शन काम में लेंगे कैलकुलेट शीट। चलिए इसकी भी आप देख सकते हैं परिभाषा, जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है, प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। यूजर एंड मैनुअल ऑप्शन का उपयोग करने के बाद करंट वर्कशीट में किसी वैल्यू में किए गए चेंज को कैलकुलेट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, और इसकी आप शॉर्टकट के उपयोग में लेंगे शिफ्ट प्लस F9। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन ऑलरेडी मैंने अभी सेलेक्ट कर ही रखा है, तो मैं अगर 85 की जगह 60, 95 की जगह यहाँ पे 46, ये जैसे ही मैंने नंबर को चेंजेस किया और मैंने क्लिक कर दिया कैलकुलेट शीट में, तो आप देख सकते हैं शीट में वो डेटा भी यहाँ पे सारा चेंजेस हो चुका है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन ग्रुप के ऑप्शन को उपयोग में ले सकते हैं।